मंच पर आसीन मेरे मालिक गुरुदेव एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत भाइयों। अभी ये भाई बोल रहे थे कि मुझे इतने साल आते हुए हो गए, मुझे कुछ नहीं आया, न व्यवहार मेरा बदला, न मुझे ध्यान साधना आई, कुछ भी नहीं आया। जिस ढंग से आता था उसी ढंग से आ रहा हूँ और उसी ढंग से जा रहा हूँ। आप ये सोच के देखिएगा, बहुत मोटा सा उदाहरण है। ये कोयला बेचने वाले होते हैं ना, कभी उनके कपड़े साफ देखें? वो जबरदस्ती अपने कपड़ों पर कोयला नहीं लगाते, पर गंदे कपड़े पहन के आते हैं, फिर भी काले हो जाते हैं। आप जिस जगह आ रहे हो, जिस दरबार में आ रहे हो, जिस दरबार से जा रहे हो, क्या मिल रहा है, इसका भान, इसका ज्ञान आपको कुछ नहीं है। और देखिए, जिस दिन हो जाएगा उस दिन स्थिति बदल जाएगी। दो चीज़ हैं, हम दो चीज़ जानते हैं। अभी आप लोग सब लोग बोल रहे थे शिक्षक दिवस है, दो शब्द आते हैं, एक ज्ञानी, एक अज्ञानी। आप यहाँ बैठे हो, आपको लगता होगा आप ज्ञानी हो, तभी तो अपने इष्ट के सम्मुख बैठे हो, अपने जीवन का बहुमूल्य समय दे रहे हो, अपने इष्ट से अपने लिए कुछ फरियाद कर रहे हो, कुछ लेके जा रहे हो, इसलिए आप अपने आप को ज्ञानी कहते हो। पर जो यहाँ से बाहर बैठे हैं वो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, आपको अज्ञानी कहते हैं। वो क्या कहते हैं? क्या मिल रहा है? बिना बात के जाने से यहाँ रहता तो घर की चौकसी होती, इतना कमा लेता, इतना रुपए खर्च कर रहा है आने जाने में, गुरुजी को देने में, बिस्कुट ले जाने में। अज्ञानी वो है या मैं हूँ? वही अज्ञानी है जो बार बार जा रहा है और मिल कुछ नहीं रहा। आप उसे ज्ञानी कहेंगे, वो आपको अज्ञानी कहेगा। और एक बात समझिएगा कि अगर ज्ञानवान हो गए तो शिक्षक हो गए, और अज्ञानी रहे तो मूर्ख ही रहे ना। तो परमात्मा के दरबार में जो बैठे हैं, जो आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, वो वास्तव में अज्ञानी ही है। कारण ये है कि उनको संसार का अब ज्ञान ही नहीं है, उनको अपने इष्ट का बोध है, अपने इष्ट का ज्ञान है, इसीलिए वो उस ज्ञान गंगा में बह रहे हैं। जो बह रहा है उसको क्या लगेगा? उसको बचाने वाला कोई और है, और जो किनारे पर खड़ा है उसे इस बात का भान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कि किस तरह बहा जाता है, कौन बचाने वाला होता है, किस ढंग से हमें बचाया जाता है। उसे इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, इल्म नहीं होने का। तो ये ज्ञान आपको होगा। परमात्मा आपकी लाज बचा रहा है, बचाता रहेगा। कम से कम आपको इस चीज़ का अनुभव तो हो रहा है। परमात्मा के नाम के पागल तो हो, परमात्मा के नाम के अज्ञानी तो हो।
बहुत अच्छा है। देखो, बहुत से भक्तों के, मालिक के, भक्तों के, दास के मुख से सुना है कि गुरुजी मन नहीं लगता, सत्संग में भी मन नहीं लगता, परेशान रहता हूँ, घर संसार में ही मन लगता है। और मुझे ज्ञात है, मुझे पता है कि घर संसार मिथ्या है, पर उसके बाद भी, सब कुछ जानते हुए भी मन नहीं लगता। ये बहुत लोगों के, मैं कहता हूँ 99% लोगों के साथ ये प्रश्न है कि हम सब लोग जब ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन भटक जाता है। मैं आपसे मालूम करता हूं कहां भटकता है, किस चीज में भटकता है। कभी सोचा है? सबका मन भटकता है, सबका मन भागता है, किस चीज में भागता है? कभी नहीं सोचा। कभी किसी ने इस चीज का अपने इष्ट से ये प्रश्न नहीं करा कि गुरु भगवान, मन क्यों भटकता है, किस चीज में भटकता है? देखिए, मैं अपने शब्दों से इस बात को सिद्ध करता हूं। हमारा मन भटकता है, भागता है उन बातों में जिन बातों को हम भोग चुके हैं। हमारे भूतकाल में जो काम हम कर चुके हैं, उन घटनाओं में जो घटनाएं हमारे जीवन में गुजर चुकी हैं, चाहे वो अभी 1 सेकंड पहले की हो, चाहे हमारे बाल्यकाल की हो, चाहे हमारे यौवन की हो, चाहे हमारे वृद्धावस्था की हो, भिन्न भिन्न उम्र के हिसाब से भिन्न भिन्न जो हमारे जीवन में जो हम क्रियाकलाप कर चुके हैं, जो चीज हम भोग चुके हैं, उनमें भटकता है। अब ये भटकने का स्तर भी भिन्न भिन्न तरह का होता है। जिन भोगों को हम भोग चुके हैं, जिन स्तर के वो भोग थे, और जितनी तन मनता से हमने भोग भोगे हैं, उन्हीं भोगों का रंग हमारे मन पर चढ़ा हुआ है। आज उदाहरण के लिए, आपके परिवार में आपके किसी परिवारजन का शरीर पूरा हुआ हो, जितनी आपको उससे आत्मीयता थी, जितना प्रेम था, उतनी ही गाढ़ी अमिट छाप आपके मन पर जमा हुई हुई है। जितनी गाढ़ी छाप है, उतने लंबे समय तक वो बनी रहेगी। और जितना उस भोग को हमने साधारण तरीके से हल्के में लिया है, उसकी उतनी छाप हमारे मन पर कम बनेगी। एक चीज तो भूतकाल की बनती है और एक छाप बनती है हमारे मन पर भविष्य की। सुबह को जाना है, उठना है, काम पे जाना है, उसको पैसा देना है, उससे पैसा लेना है, बच्चे के लिए वहाँ भागना है, कल को बिल जमा करना है। इसी तरह की तो बात आती है कि फेल हो गया बच्चा, इसको कल को समझाऊंगा। इसी तरह के विचार मन में आते हैं। जिज्ञासा हमें अपने इष्ट से ये करनी चाहिए कि परमात्मा, ये विचार मन में क्यों आते हैं और इनसे बचने का क्या उपाय है। अगर ये उपाय के द्वारा
अगर ये मन में इस तरह के विचार ना आए, क्योंकि यहाँ चिकित्सा किस चीज की हो रही है? मन की। आपको जो सिखाया जा रहा है, जो क्रिया करवाई जा रही है, वो क्रिया करवाई जा रही है अंतर्मुखी होने की। अंतर में क्या है? हमारे भीतर क्या है? मन। हम लोग, हमारे गुरु भगवान ने जो हमको क्रिया सिखाई है वो अंतर्मुखी होने की सिखाई है। अब मन में इस तरह के जो विचार आते हैं, उन विचारों का अगर दमन कर दिया जाए, अगर उनको रोक लिया जाए, या कोई तरीका ऐसा हो कि जिससे वो विचार हमारे मन पर दबाव ना बना सकें, तो आप यकीन मानिए आपको ध्यान एकाएक लग जाएगा। जिसको ध्यान लगाना भी नहीं आता उसका ध्यान लग जाएगा। हम सभी को अपने मन से एक बात कहनी चाहिए, जो भोग वासना के साथ, जो भोग प्रेम के साथ, जो भोग यश के साथ, जो भोग हमने धन के साथ भोगे हैं, वो बात भूतकाल की थी, भोग चुके, अब नहीं भोग रहे। अब वो अवस्था, न वो समय, न वो काल इस समय उपस्थित है। इस समय वर्तमान है। इस समय वो स्थिति न भोग की है, न शरीर की है, न मन की है, न बुद्धि की है, और न ही इन इंद्रियों की है। जब भोगा था तब अवस्थाएं दूसरी थी, अब वो चीज नहीं है। जब आप ये बात अपने मन से कहोगे तो मन भागना कम हो जाएगा। पर हमारी समस्या ये है कि हम उन्हीं भोगों को भोगते रहते हैं। इस चीज को कहा गया है मनोराज्य। ये दो प्रकार से होता है, एक तीव्र मनोराज्य और एक मंद मनोराज्य। अभी ये शब्द मेरे मालिक के बोले हुए हैं कि हर व्यक्ति को पता है, हर व्यक्ति को याद है, चाहे उसकी शादी को 50 साल हो गए, चाहे 60 साल हो गए, उसे ये ध्यान है कि विवाह के बाद मेरी पत्नी ने कैसे कलर की साड़ी पहन रखी थी। उसे याद है, पर ये याद नहीं कि कल क्या खाना खाया था। कारण ये है कि वो साड़ी का कलर उसके मन पर अमिट छाप छोड़े हुए है। वो छाप ऐसी है कि वो बदल नहीं सकती। आपने किसी वासना में कोई भोग करा है, वो छाप ऐसी है कि वो छोड़े नहीं छूटती। उसको कहा गया तीव्र मनोराज्य। और एक अवस्था ऐसी है, क्या आपने किसी को कुछ कहा, आपने कल खाना क्या खाया, आपने पिछले बृहस्पति को प्रसाद में क्या बांटा, आपने प्रसाद ले लिया, खा लिया, कुछ याद नहीं। ये मंद मनोराज्य कहलाता है। स्थिति ये है, अब जितना हम उनको दबाने का प्रयास करते हैं, दबाने का, भूलने का प्रयास करते हैं, जितना भूलने का प्रयास करते हैं उतना ही वो उग्र वेग से हमारे सामने प्रकट होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक चीज होती है लाख, लाख जानते हैं सब लोग, और एक चीज होती है मोम। लाख होती है जो शायद कम लोग जानते होंगे, जो गवर्नमेंट जब सील करती है किसी चीज को तो लाख से
सील लगा देती है। लाक्षागृह जो था महाभारत में, वो लाख का ही बना हुआ था। लाख आग बहुत जल्दी पकड़ता है। और एक चीज होती है मोम। मोम सब लोग जानते हैं, कैंडल, मोमबत्ती। मोम भी आग बहुत जल्दी पकड़ता है। जो आप अगर मोम को गर्म करते हो और गर्म मोम में आप अगर कोई जरा सा कलर डाल देते हो, तो वो कलर उस सारे मोम में समाहित हो जाता है और ठंडा होने के बाद वो मोम उसी कलर का हो जाता है। फिर आप अगर कितना भी चाहो उसे सफेद करना, नहीं हो सकता। वही अवस्था, उस अवस्था को कहा गया है तीव्र मनोराज्य। वो इतना तीव्र है कि उसे हम छुटाने से भी नहीं छोड़ पा रहा है। एक है मंद मनोराज्य। मंद मनोराज्य वो है कि आप लाख को गर्म करो और उसके ऊपर कोई सा कलर डाल दो, ठंडा होने के बाद आप उंगली से ऐसे छुटाओगे, छूट जाएगा। है ना। एक उदाहरण मैं और देता हूं। इसी तरह हमारे मन पर इसी तरह के जो ये प्रहार होते हैं, इसी तरह के विचार हमारे मन में प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति सेकंड, प्रति पल उबलते रहते हैं। पर अगर हम इस तरह सोचें कि जो हो गया वो दोबारा नहीं होना, अब वो अवस्था नहीं है, तो रुक सकते हैं। और हम जितना उन्हें दबाने का प्रयास करेंगे, आप मोमबत्ती का जो कलर है, उस कलर को आप अगर चाहो, जिसमें कलर मिल गया, क्या वो कलर हट सकता है? क्योंकि वो उसमें मिक्स हो गया। हमारे मन में जो विचार हैं वो उन विचारों में मिलने के बाद सेट हो गया। वही तो पत्नी की आपकी साड़ी की बात है, वो सेट हो गई, वो निकलने की नहीं। और मंद मनोराज्य वो हो गया कि आपने पिछले बृहस्पति में क्या प्रसाद खाया था, याद ही नहीं, है ना। देखो, एक और उदाहरण देता हूं। कुत्ता देखा है? कुत्ते के जब चोट लग जाती है तो अपने जख्म को चाट चाट कर सही कर देता है। उसकी राल में, लार में ऐसा होता है कि वो उसके चाटने से ठीक हो जाता है। और बंदर के जब चोट लगती है तो वो अपने जख्म को उंगलियों से और उखेड़ता है, उसके उखेड़ने से ठीक हो जाता है। चाटना और उखेड़ना दोनों भिन्न भिन्न परिस्थिति हैं। पर ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं होता है। चाटने के बाद कुत्ता अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि मेरे दर्द कम हो गया। उसके बाद होती हैं भविष्य की चिंताएं। एक तो ये तो भूतकाल बता रहा था मैं, एक चीज होती है भविष्य की चिंताएं। भविष्य की चिंताएं, लड़की की शादी करनी है, पैसा कम है, पैसे की व्यवस्था करनी है, बगल वाला दुकानदार जो है वो, उस पर ग्राहक ज़्यादा आ रहे हैं, कल को ऐसा करूँगा तो ग्राहक ज़्यादा होंगे, पड़ोसी जो है वो कब्जा कर रहा है, कल को थाने जाऊँगा। इस तरह के जो विचार आते हैं हमारे दिमाग में, ये आते हैं भविष्य से। और भविष्य के विचार ध्यान के समय मेरा अपना मानना है, ये उन्हीं लोगों के आते हैं जिनका अपने इष्ट पर विश्वास कम होता है।
आपके भविष्य की चिंता किसको है? क्या आपके करने से कुछ हो जाएगा? कौन करेगा? मालिक। जब मालिक करेगा तो, और हमें पता है कि हमारे करने से कुछ नहीं होना, जब इस तरह हमारे मन में ये विचार आते हैं कि भविष्य में ऐसा 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 करना है, वो मुकदमे में जीतना है, क्या कभी हमने ये कहा कि हमारे इष्ट करेंगे? शायद आपने कभी सुना हो, मेरे शब्दों पर गौर करा हो, मेरे मालिक ने, देखो मैं वो बात कहता हूं जो मेरे मालिक ने मुझे बताई या समझाई। इसी तरह मेरा मन भी ध्यान से इधर आधर भागता था। मैंने उनसे कहा कि मालिक, ध्यान करता हूँ, यहाँ दिमाग पहुँच जाता है दुकान में। तो शायद आपने सुना होगा, उन्होंने मेरे से कहा, और ये शब्द मैं बार बार बोलता हूँ, उन्होंने मेरे से कहा कि उनसे जब कभी ऐसा लगे तुम्हें तो तुम ये कहो कि मैं अपने गुरु भगवान के सामने बैठा था, गुरु भगवान अकेले रह गए, मैं यहाँ भाग गया। ये कहते के साथ ही तुम्हारा मन फिर वहीं आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गुरु भगवान पर विश्वास है मेरे साथ गुरु भगवान। तो ये कहते के साथ ही मन फिर वहीं मालिक के सामने आ जाएगा। हम लोग कह ही नहीं पाते, इसीलिए हमारा मन, इसीलिए हमारे इधर आधर विचारों में भागता है। हमको ये लगता है कि इसी तरह सुख मिलता है, इसी तरह दुख मिलता है। देखो, सुख और दुख जो है कुछ नहीं है। मेरा अपना मानना है, ना मैं सुख को सुख मानता हूं, ना दुख को दुख मानता हूं। आप मेरी बात से सहमत होंगे। आपकी इच्छाओं के अनुसार काम हो रहा है तो आपको सुख मिल रहा है। आपकी बहू आपका कहना मान रही है, खाना बना बनाया दे रही है, पैर दबा रही है, तो आप क्या कहते हो? भाई बड़ा सुख है, सुख है। और अगर बहू ने जरा सी आंख दिखा दी, अलग होने के लिए खड़ी हो गई, तो क्या कहते हो? गुरुजी बस नाश कर दिया, मेरा तो जीना हराम हो रहा है, मैं तो इतने दुख में डूब गई हूँ कि बचा लो बस। ये क्या है? बहू भी वही है, घर भी वही है, आप भी वही हो, परिस्थिति भी वही है, पर आपकी इच्छाओं के अनुसार काम नहीं हो रहा। आपको दुख लग रहा है और इच्छाओं के अनुसार काम हो रहा है तो सुख हो रहा है। हमने अपने मन में इतनी सारी इच्छाएं पाल रखी हैं, इतनी सारी पाल रखी हैं, असंख्य। आपने सुना होगा, सभी लोग कहते हैं कि भाई एक इच्छा पूर्ण नहीं होती, दूसरी आ जाती है। ये मेरे सामने कि मैं, मालिक ने जहाँ बैठाया है, मेरे सामने ये बात आती है। बहुत से हैं मालिक के दास, एक फरमाइश पूरी हुई, दूसरी, तीसरी, है ना? ठीक है, अरे ये अपने इष्ट से नहीं मांगने का तो और दुनिया से मांगेगा क्या? इसका अधिकार है, इसे मांगना चाहिए। पर हमारे मन में असंख्य इच्छाएं हैं, असंख्य कामनाएं हैं, असंख्य अभिलाषाएं हैं, जिनकी पूर्ति के लिए हम दिन रात विचलित रहते हैं। एक गुरु भगवान के पास एक भक्त आया, बहुत पुराना दास। बोला, गुरुदेव सब चीज बढ़िया है। कि गुरुदेव आपकी असीम कृपा है, ध्यान में भी मन बहुत लगता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर पता नहीं क्या बात है, मन बड़ा परेशान रहता है। तो कहते हैं, गुरुदेव बोले कि भाई या तो तू ध्यान में नहीं चल रहा, या तू परेशान नहीं है, एक ही बात है।
अगर तू ध्यान में है तो परेशान नहीं हो सकता, और परेशान है तो ध्यान में नहीं हो सकता। दोनों बिल्कुल एक साथ नहीं हो सकते। चल ठीक है, तू ध्यान में भी बैठता है, और देखो उसका कहना था कि ध्यान में बैठता हूं तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके सम्मुख बैठता हूं, और ध्यान में बैठता हूं, आपके सम्मुख बैठता हूं तो परेशान हूं। इसका मतलब यह है कि आपकी दया दृष्टि नहीं हो रही। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी क्या करूं, परेशान बहुत है, तुम देख नहीं रहे। आज एक बेटी का मेरे को फ़ोन आया, मैं भी इस्माइलपुर गया था। वो कह रही गुरुजी आपकी वो नहीं हो रही कृपा बिल्कुल भी। मैंने कहा मेरे लाल मेरी नहीं, मेरे बाप की हो रही हो तो बता। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी पर कृपा ना हो। बोले गुरुजी आप इस्माइलपुर आए और मैं नहीं आई। मैंने कहा भाई तो इसमें गुरुजी की कृपा से क्या मतलब तेरी कृपा गुरुजी पर नहीं हुई तू आती तो बढ़िया होता। तो गुरुजी की कृपा तेरे से पे अछूती नहीं है, तू ही गुरुजी के पास नहीं आई। ठीक। तो गुरुदेव बोले कि ठीक है, सुबह तेरे जो प्रश्न है इसका जवाब दिया जाएगा। गुरुदेव और वो बालक दोनों जने ध्यान में बैठे। ध्यान से उठने के बाद गुरुदेव ने उससे कहा कि बेटे चल घूमने चल रहे हैं। जंगल की तरफ चल दिए, पहाड़ पर चढ़ने लगे। थोड़ा पथरीला रास्ता आ गया। गुरुदेव के दिमाग में पता नहीं क्या बात आई, उन्होंने एक बहुत मोटा पत्थर उठाया, उससे कहा चेले से गले ये पकड़। अब पथरीला रास्ता, ढाल, पहाड़ पहाड़ की कुछ चढ़ाई। गुरुजी तो ब्रह्मचारी आदमी, वो तो धाए 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 भागे चले जा रहे हैं। चेला तो चेला, उसके बाद उसके हाथ में दे दिया पत्थर। अब गुरु आदेश मने भी नहीं कर सकता और ले भी नहीं सकता। ले लिया साहब मन में सोच के। गुरु जी ने कहा चल। कुछ दूर चले, गुरु जी थोड़ा आगे निकल गए। उन्होंने आवाज दी मैं कहाँ रह गया, आ। वहीं से कह रहा आ रहे हो गुरु जी, आ रहे हो, थोड़ा सा रुक जाओ, प्रतीक्षा कर लो। गुरु जी ने कुछ देर प्रतीक्षा करी। कुछ देर बाद फिर गुरु जी की चाल तो तेज, फिर गुरु जी आगे निकल गए। उन्होंने कहा बच्चा पीछे है। बोले जी बहुत दूर रह गया, रुक जाओ गुरु जी। गुरु जी रुके, फिर बच्चा पास आया। फिर गुरु जी कुछ दूर चले, देखा तो फिर बच्चा बहुत पीछे रह गया। गुरु जी बोले भाई आ रहा है बच्चा। बोले गुरु जी तुमने नाश कर दिया, क्या आ रहा हूँ, इससे बढ़िया तो वहीं आश्रम में ही था। तुम तो क्या हो, तुम तो खाली हो, भगे चले जा रहा हो, मुझसे पूछो पसीना आ गया। गुरु जी पीछे लौटे, उससे कहा बेटे ये पत्थर फेंक दे। चेला बोला गुरु जी कहाँ ले जाना था इसे। बोले उल्लू के पट्टे ले जाने लायक नहीं है, ये कहीं नहीं जाना है, ये पत्थर है यहीं रहेगा, इससे मकान भी नहीं बन सकता, ये तेरे किसी योग्य नहीं है। यही अवस्था तेरी है। तेरे मन परेशान रहने का कारण यही है कि तूने इतने सारे पत्थर उठा रखे हैं कि जो तेरे किसी काम नहीं आने हैं, पर जबरदस्ती जबरदस्ती कंधे पर उठा रखे हैं। इस उठाए हुए पत्थर के साथ तू चल रहा है, चल रहा है तो थक रहा है, इसीलिए तेरा मन परेशान रहता है। इस बोझ को उतार दे। उतार देगा तो हल्का हो जाएगा। हल्का हो जाएगा तो तुझे जीवन जीने की बात छोड़, परमात्मा के चिंतन में भी मजा आएगा। हमारे साथ क्या विडंबना है, यही विडंबना है कि हम अपना भार अपने ऊपर ही उठा रखा है।
मालिक एक सुनाते थे, एक ट्रेन में दो साधु जा रहे थे, सन्यासी। गुरुजी खाली, औसतन आपने देखा होगा गुरुजी खाली चना चिल्ला, उनका भी कमंडल झोली पोली सब कंधे पे वही रखे फिर। अब उसने बहुत सारा सामान था, पोटली बांध ली, ट्रेन में चढ़ गए, सिर पर गठरी रख ली। गुरुजी बोले भाई इसे सिर पे क्यों रख रखा, नीचे रख ले ट्रेन में। बोले ना गुरुजी, मैं बाहर अपने कंधे पर रखूंगा, ट्रेन में वजन नहीं डालने का। गुरुजी बोले भाई ट्रेन पर रख या सिर पर रख, भार ट्रेन पे ही है। ठीक, अगर हम ये भार अपना परमात्मा के कंधों पर छोड़ दें तो आप यकीन मानिए आपकी गाड़ी आप से बढ़िया चलवाएगा। आपकी गाड़ी आपसे अपने आप वो बढ़िया चलवाएगा, आपसे बढ़िया चलवाएगा। पर क्योंकि हमें विश्वास नहीं है, हमें विश्वास नहीं है, हम अविश्वास वाली बात ही है, इसीलिए हम परमात्मा के कंधे पर छोड़ना ही पसंद नहीं करते, है ना। और जब वो छुड़वाता है तो फटाक से जना छुड़वा दे, है ना। जीव जो है इस देह को छोड़ना पसंद नहीं करता। जब मौत आती है फटाक ले जाती है। कितना भी आदमी प्रयत्न करे, कितना भी आदमी प्रयास करे, क्या छोड़ सकती है? वो दयालु, वो दयावान है या निर्दयी है? हमें लगेगा निर्दयी है, दया दिखाती नहीं। सारा परिवार रो रहा है, सारा परिवार अस्पताल में उसे लेकर आया है, ठीक हो जा ठीक हो जा, सारा परिवार यहीं रह गया, वो अस्पताल में चले गए, वो रोते रहेगा अस्पताल में, हाय हाय हाय। तो ये सब परमात्मा के अधीन है। और जब सब कुछ परमात्मा के अधीन है तो आप भी परमात्मा के अधीन हो, आपका मन भी परमात्मा के अधीन है, आपके विचार भी परमात्मा के अधीन है। आपने भोग भोगे थे, चाहे वो खुशी से, चाहे वो पैसे से, चाहे वो मोह से, चाहे वो वासना से, चाहे किसी भी तरह से भोग भोगे, पर वो भोग चुके, वो भूतकाल हो गया। अब वो परिस्थिति नहीं। जिस दिन हम ये अपने मन से कहेंगे उस दिन सब कुछ हो जाएगा। एक और उदाहरण मैं देता हूँ। हम सब लोग जितने जेंट्स हैं, दाढ़ी आती है, आती है दाढ़ी। कभी किसी ने कहा है भगवान से या गुरु भगवान से कि हर 8वें रोज दाढ़ी निकल जा, क्या करूं इसका, इसे मत निकाल लो। परमात्मा ने बुद्धि दी है, 5 रुपए का 10 रुपए का रेजर लाएगा, खरीद के खटाक से जरा बनाएगा, फिर हो गया। आप अपने ज्ञान के, आप अपने श्रद्धा के, आप अपने भक्ति के जो ये शस्त्र हैं तैयार रखते हैं और खटाक खटाक बनाते हो, फिर वही क्लीन शेव हो जाते हो। कभी परमात्मा से इसके लिए शिकायत करने नहीं गए, हम अपने शस्त्र अपना आप रखते हैं। तो ये वासनाएं, ये विचार, ये दुर्गुण हमारे मन में आते ही रहेंगे। हम ये शस्त्र तैयार रखें, ध्यान का, परमात्मा के चिंतन का, सत्संग का। और जब भी ऐसा हो, आप परमात्मा के चिंतन में अगर बैठ जाएंगे, ये शस्त्रों का इस्तेमाल कर लोगे तो दाढ़ी बनी बनाई अपने आप मिल जाएगी। हम उन शस्त्रों का ही उपयोग नहीं करते। हम ये ही शिकायत गुरु भगवान से करते हैं कि ये नहीं आने चाहिए। छोड़ना नहीं चाह रहे, हम उस बात का परित्याग करना नहीं चाह रहे, हम उसे और कुरेदते हैं,
है ना। कभी आपने देखा होगा, आप कभी मस्ती में बैठे हो, अचानक आप हंसने लगेंगे, कोई विचार दिमाग में आया आपके बचपन की बात, ओहो हो, कितना बढ़िया आनंद आया, आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, किसी से बोल नहीं रहे, अपने मन से बात कर रहे हो, बड़ा बढ़िया समा था, बड़ा बढ़िया कॉलेज लाइफ थी, ऐसा करते थे वैसा करते थे, है ना। वो आपके मन पर अमिट छाप छोड़े हुए है, आप उसे भूलना नहीं चाह रहे। 30 साल पुरानी बात आप एकदम याद कर रहे हो आज भी, है ना। अगर आप भूलना चाहते तो आप भूल चुके होते, पर आप चाह ही नहीं रहे भूलना उसे। इसी तरह हम भी अपने ये मन में जो ये फालतू के बोझ भरे हुए हैं, ध्यान में बैठते हुए ये नहीं कहते कि अब नहीं, ये नहीं कहते कि गुरु भगवान अकेले बैठे हैं, मैं भाग आया, उनके साथ बैठा था। अरे आपने किसी बच्चे का हाथ पकड़ रखा है, मेले में ले गए, अचानक आपके हाथ से बच्चा स्लिप हो गया, जितना परेशान आप होगे बच्चों को ढूंढने के लिए, उतना ही परेशान बच्चा होगा आपको ढूंढने के लिए, है ना। क्योंकि आप दोनों एक ही लाइन पर लगे हुए हो, एक ही साथ आए थे। इसी तरह हम गुरु भगवान के साथ लगे हुए ही नहीं हैं। गुरु भगवान ढूंढते फिर रहे हमें। अब ध्यान में बैठ गया क्या, सो गया, अबे उठ गया क्या, कल को करेंगे, ओहो आज नहाए नहीं, ओहो आज खाना नहीं खाया, पेट में दर्द हो गया। यही अब मान लो वो बच्चा जो खोया गया दुपक जाए, उसका बाप ढूंढता फिरे सारे मेले में, तो मिलेगा थोड़ा ही, क्योंकि वो चाह ही नहीं रहा कि अपने बाप की उंगली पकड़ना। इसी तरह हम चाह ही नहीं रहे अपने इष्ट के सम्मुख जाना, मन से नहीं चाह रहा है। यहाँ चिकित्सा मन की हो रही है, आपके तन की नहीं हो रही। आपके हाथों पैरों में क्या दर्द हो रहा है, ये इसकी चिकित्सा नहीं हो रही। आपके आँख खराब है, किडनी खराब है, पेट खराब है, इसकी कोई चिकित्सा ही नहीं हो रही। चिकित्सा काहे की हो रही है, मन की। मन आप दे ही नहीं पा रहे हैं परमात्मा को। मन तो आप अपने संसार में घुमाए फिर रहे हैं। मेरा आपसे समय ज़्यादा हो गया, मुझे जल्दी बंद करने का, चलो ठीक है, बढ़िया है, 9 बज रहे हैं। देखिएगा, मैं आपसे बार बार ये आग्रह करता हूँ, मेरा आग्रह करने का एक अपना स्वार्थ है। सभी लोग स्वार्थ से बंधे हुए हैं, ये परमात्मा की दुनिया स्वार्थ की है और सभी लोग स्वार्थ से बंधे हुए हैं, मैं भी स्वार्थ से बंधा हुआ हूँ। आप ध्यान में बैठो ना बैठो, मेरे पे फर्क नहीं बैठता, पर क्योंकि एक स्वार्थ है। स्वार्थ ये है, आप शिक्षक हैं, शिक्षक जो है अपने क्लास में एक मॉनिटर बनाता है। मॉनिटर क्यों बनाता है कि एक शिक्षक की अनुपस्थिति में बच्चे शोर ना मचाएं, बुक्स निकाल के पढ़ते रहें, टेबल याद करते रहें। ये काम मॉनिटर का होता है, बच्चों को सबको बैठाए रखे, शोर ना मचाओ, सीट पे से ना उठो, है ना। टीचर अगर आया, बच्चे सिस्टमेटिक मिले, तो जो मॉनिटर होता है उसको कहता है बहुत बढ़िया। और अगर मॉनिटर बैठा है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, क्लास से भाग रहे हैं, कोई शू कर रहा है, कोई किताब फाड़ रहा है, कोई गाली दे रहा है, तो शिक्षक जो होता है वो किसको डांटता है, बच्चों को या मॉनिटर को। साले तेरी समझ में तुझसे नहीं रोकेगा, दब 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 2-3 चकत। तो मैं अपनी पिटाई से बच रहा हूँ, केवल इसी, आप सुख में रहो दुख में रहो, क्योंकि आप मेरे चेले नहीं हो, चेले किसी और के हो या भक्त किसी और के हो।
मैं केवल अपनी पिटाई से बच रहा हूं, मैं केवल इस अपने स्वार्थ की वजह से कह रहा हूं क्योंकि मालिक ने मुझे आपका अभिभावक बनाया है। ठीक है, एज ए मॉनिटर मैं आपको ट्रीट करता हूं। मेरा आपसे सभी से विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, आदेश। जो आदेश मान सकते हो उनके लिए आदेश है, जो प्रार्थना मान सकते हो उनके लिए हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, जो आग्रह मान सकते हो मित्र समझ के उनके लिए आग्रह है। परमात्मा का चिंतन अवश्य करिएगा, उसमें आपके साथ साथ मेरा भी भला है। उदाहरण मैं आपको दूं, छोटे बच्चे, अभी आपके घर में छोटा बच्चा कच्ची आम भी खाने लगे तो आपके दांत अभी कट 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 बोलने लगेंगे। ना आम भी मैंने खाई ना आपने खाई, पर वो रस आपके मुंह में आने लगा, जिह्वा ने वो रस बताना शुरू कर दिया, खट्टा खट्टा, दांत किटकिटाने लगे। ये क्या है? वही परमात्मा आपसे चाहता है। आप परमात्मा का चिंतन अवश्य करिएगा, अवश्य ही करिएगा, और आपके जीवन को सिस्टमैटिक करने की जिम्मेदारी ये आपकी है ही नहीं। अगर आपसे कुछ हो सकती होती तो ये भगवान के दर, ये मंदिर, ये शिवालय, ये गुरु दरबार, ये व्यासपीठ ना होता। कारण ये है कि आप जब सक्षम हैं तो आप परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, पर आपके बस की, मेरे बस की कुछ भी नहीं है। सब कुछ बस की जिसके है, हमें उसके अधीन रहना चाहिए, उसका आधिपत्य स्वीकार करना चाहिए। हम उसका आधिपत्य स्वीकार ही नहीं करते, हम तो बचे बचे फिरते हैं। घंटा छोड़ दिया, क्लास छोड़ दिया, है ना। अभी जो मैंने सबसे शुरू में कहा था कि जो घर पर बैठे हैं वो आपको अज्ञानी समझ रहे होंगे, आप यहाँ बैठे हैं उन्हें अज्ञानी समझ रहे हैं। तो वही है, आप परमात्मा का चिंतन अवश्य करिएगा, और ना ही ये किसी के प्रमाण देने का, ना प्रमाण करने का कोई तरीका है। आप चाहे 5 मिनट निकालिएगा, सुबह नहीं हो सकता है शाम करिएगा। कुछ ऐसा है कि सुबह नहीं कर सकते, शाम करिएगा, शाम में कर सकते रात में करिएगा, प्रातःकाल करिएगा। अगर ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं तो सबसे ज़्यादा बढ़िया है, सबसे ज़्यादा उत्तम। अगर आपको कभी ध्यान अगर लगाना है, अगर आपको ध्यान नहीं लग रहा है, आप बिल्कुल उस चीज़ में फील्ड में बिल्कुल कुछ 0/0 है, आप सुबह के नंबर में ध्यान में बैठना शुरू करो, इतना मज़ा आएगा। देखो, रात में, शाम के नंबर में तो आपके पाँव थक जाएंगे, सुबह के नंबर में तो पता नहीं क्या है। भाई मेरे साथ तो यही है, और मालिक के बहुत भक्त ऐसे हैं, उनके साथ भी ऐसे ही है। अवश्य ध्यान में बैठिएगा। आपके सारे दुख दर्द की जिम्मेदारी उनकी है। आपके दुख दर्दों को आपसे ज़्यादा वो जानते हैं, कब ठीक करना है वो जानते हैं। देखो, एक बात समझो, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम परमात्मा का चिंतन करते हैं तो हमारे पास कष्ट नहीं आएंगे, ये आपका सोचना मूर्खतापूर्ण बात है, असंभव है। कष्ट आपको उतने ही आएंगे, आपको जितना कष्ट भुगतना है वो कष्ट भुगतोगे, पर उस कष्टों में आपके मन को, आपके शरीर को एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं इतने बड़े संकट से निकल गया और इसका पता ही नहीं लगा। अरे सारे समाज तुमसे कहेगा, अरे तू बच गया, ये एक्सीडेंट तो बचने वाला था ही नहीं, तू कैसे बच गया? ये क्या है? परमात्मा ने आपको उस पूरे चक्र से घुमाया, पूरे एक्सीडेंट भी करवाया, वही दृश्य दिखाया, आंखों को भी करवाया और भयभीत भी ऐसे ही करवाया, मन भी ऐसे भयभीत हुआ, धक्का भी इतने तेज लगा,
गाड़ी भी उतनी तेजी खराब हुई पर आप बच गए। ये क्या है? ये आपके ऊपर आपके इष्ट की दया है। इसी दया के लिए आप यहाँ आते हैं, और उस दया का ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना कोई शब्द है, ना आपको दिखाई देगी। देखो, खुशबू जो होती है ना, खुशबू को तो आप सूंघ सकते हैं, पर परमात्मा की कृपा न गंध है, न रंग है, न रूप है, कुछ नहीं है। पर जब कहते हैं परमात्मा का रंग चढ़ता है, अलग चमकता है ना। तो मेरा आपसे सबसे यही विनम्र निवेदन है, भैया, जीवन गुजर रहा है और आपके साथ साथ मेरा भी गुजर रहा है। कुछ पता नहीं कब हमें छोड़ के जाना पड़े, ठीक। तो कम से कम हमारे साथ जो चीज़ जो जाएगा, इस संसार को भोग करने के लिए हम पैसा कमाते हैं, क्योंकि संसार पैसे से चलता है, अर्थ प्रधान है। पर वहाँ जो करेंसी चलती है, वो करेंसी आप यहाँ कमाते हैं। उस करेंसी का न रंग है, न रूप है। उस करेंसी का पता आपको तब लगेगा जब आपके जीवन की आपके शरीर निद्रा में जा चुका होगा। अब अगर इकट्ठी करनी है वो करेंसी, तो ध्यान में बैठिएगा, और अगर ऐसे ही चलना है, चली रही है गाड़ी, सभी की चल रही है। जैसे वो देखा, बर्फ की सिल्ली आप इस्तेमाल कर लो तो भी ख़त्म, ना इस्तेमाल करो तो भी ख़त्म। ऐसा नहीं है कि आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो कम खर्च होगी, या इस्तेमाल करोगे नहीं करने के तो वो जल्दी खत्म होगी। उसके खत्म होने की एक सीमा है, उतने सीमा के बाद वो समाप्त हो ही जानी है। इसी तरह परमात्मा की बनी हुई इस दुनिया में जितनी चाबी परमात्मा ने हमारे शरीर में भरी है, उतना ही चलना है। और हम परमात्मा से ये वादा करके नहीं आए थे कि हम केवल संसार ही संसार भोगेंगे। परमात्मा ने कहा था कि संसार तो तुझे इसलिए भोगना पड़ेगा क्योंकि तेरे साथ कुछ बंधन बंधेंगे, पर मुख्य लक्ष्य तेरा कुछ और है। अब आप यहाँ आए हो, आपका मुख्य लक्ष्य क्या है? ध्यान में बैठना, परमात्मा के चिंतन में बैठना। बहुत सौ का मुख्य लक्ष्य ये नहीं है। बहुत सौ का मुख्य लक्ष्य है खाना बनाना। बहुत सौ का मुख्य लक्ष्य है गाड़ी में बैठे रहना, वो अनमोल गाड़ी में होगा, अब भी मास्टर है, उसका लक्ष्य कुछ और है। ये देखो, ऐसा नहीं है कि लक्ष्य से हट जाए आदमी, आप हटा दो फिर वहीं पहुंच जाएगा, हटा दो फिर वहीं पहुंच जाए। कारण यह है कि उसका वो एम ही नहीं है, उसका एम कुछ और है। मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ से हट के बाहर बीड़ी पीने खड़े हो जाओ, अजी गुरुजी क्या बात कर रहे हो, यहाँ बैठना है, बीड़ी पीना है यहाँ, आपका लक्ष्य वो है ही नहीं। तो हमारा जीवन में लक्ष्य ये है ही नहीं। अरे पैसा है, व्यापार है, संसार है, ये तो परमात्मा हमें देगा क्योंकि संसार भोगना तेरी मर्जी हो दे, ना मर्जी हो मत दे। बच्चों को पेट भरवाना हो तो दे, ना तो मत दे। अरे मैं कर्म तो कर रहा हूँ। अगर तू ये सोचे कि इस कर्म के चक्कर में तेरा चिंतन ना करूं तो ये तो नहीं हो सकता। वो ड्यूटी उसकी है, ये ड्यूटी मेरी है, यहां भी होना है। आप अपने लक्ष्य को पहचानिएगा। ठीक है, फिर अगले बार फिर परमात्मा का चिंतन होगा। कोशिश ये करिएगा कि हर सभा से कुछ लेके जाइएगा। ये नहीं कि खाली आए, खाना खाया, हाथ पूछे चल दिए, अच्छा गुरुजी जा रहे हैं, जाओ।